और लॉ ऑफिसर अगर ओपिनियन देता है कि इसमें अपील करने लायक केस नहीं है, तो गृह मंत्री क्या करेंगे? आजाद साहब बताइए। यहाँ खड़े होकर यही कहेंगे कि अपील नहीं होगी? मुझे पूछोगे तो मैं भी कहूंगा, क्योंकि हमारी सरकार तो लॉ ऑफिसर के ओपिनियन से चलती है। पॉलिटिकल मैंडेट के आधार पर चलने वाली ये सरकार नहीं है साहब, लॉ ऑफिसर के ओपिनियन पर चलती। मान्यवर, कुछ चीजों पर विवेक तनखा जी ने केस के वायरस पर सवाल उठाए कि ये कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ है। तनखा जी, आपके माध्यम से मैं विवेक जी को भी कहना चाहता हूं, केस के वायरस जो चैलेंज हुए हैं, ये लॉ हम लेकर नहीं आए थे। हम तो लेकर आए थे पोटा, जिसके वायरस कभी चैलेंज नहीं हुआ, जो आपने पहली कैबिनेट के पहले ही दिन पहले प्रस्ताव में रिपील कर दिया। मगर आप जो लॉ लेकर आए उसके वायरस चैलेंज हुए। आप मुझे सवाल मत पूछिए, आपके दो नहीं, मैं बताता हूं। नहीं, इसके भी हुए सेक्शन 6 को चैलेंज किया गया है, इसके भी हुए। उन्होंने मुद्दा यही उठाया, सीबीआई का भी उठाया। यही सीबीआई का आसाम कोर्ट का जजमेंट कहा। तनखा जी बैठे, पूछ लीजिए, मैं ध्यान से सुनता था। और जो वायरस चैलेंज हुए वो कानून हम लेकर नहीं आए, और कानून आया, इसमें सबसे विद्वान वकील होम मिनिस्टर था और सबसे विद्वान वकील लॉ मिनिस्टर था। दोनों उच्चतम न्यायालय के बड़े विद्वान वकील थे, और सरकार भी यूपीए की थी। और आज आप हमें कटघरे में खड़े कर रहे हैं। हम तो आपकी लेगेसी को जनाब लेकर यहां पर खड़े हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आप हमें कृपया सवाल न कीजिए। मान्यवर, काफी सदस्यों ने संशय व्यक्त करा है। देश में कई सारी ऐसी घटनाएं भी हुई है जिससे संशय पैदा हो। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस कानून का कतई दुरुपयोग नहीं होने देगी, इसका मैं आश्वासन। और आज जो अमेंडमेंट लेकर मेरे साथी आए हैं, वो अमेंडमेंट की मंशा इतनी ही है कि विदेश में कहीं पर भी जो आतंकवादी घटनाएं होती है, जिसमें भारतीय नागरिक हताहत होते हैं, हमारे दूतावास हताहत होती है, हमारी जान माल का जो नुकसान होता है, तो हमारे पास आज कानूनी अधिकार नहीं है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का। वहाँ जाती है पुलिस तो इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे ही एक स्टेप आगे जाएंगे तो वो पूछेंगे, बताओ कानून में कहाँ प्रोविजन है। तो इसलिए कानून को लेकर आए हैं। लॉर्ड डेरेक ओबराय साहब बैठे नहीं, हमेशा की तरह बोलकर चले गए। परंतु इन्होंने मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान का क्या करोगे। पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन करी मगर कानून नहीं बनाए। बात सही है इनकी, पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन करी है मगर कानून नहीं बनाया है। हर चीज कानून से भी नहीं होती है साहब। उरी में हमला हुआ था, ये कहते थे बिरयानी खिलाई, ये खिलाया, वो खिलाया सारा, मगर इसके बाद वाली घटना भूल गए। कई बार होता है ऐसा कि पुरानी चीजें याद रहती है, नई चीजें आदमी एक अवस्था में भूल जाता है, मगर ये तो युवा सदस्य है, ताजा चीजें भूल गए साहब। उरी में घटना हुई, सीआरपीएफ पर हमला हुआ पुलवामा में, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया और एयर स्ट्राइक भी किया, घर में घुसकर जवाब देने की हम में हिम्मत है। पाकिस्तान में कानून है, चिंता मत करिए, नहीं है इसकी चिंता मत करिए, मगर विश्व भर के अंदर जो रेसिप्रोकेट करेंगे वहां पर भी ये कानून का दायरा नहीं पहुंचाना है क्या? जो देश रेसिप्रोकेट करते हैं उसको तो हम वहां तो कानून का दायरा पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे? और अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो खड़ा हो रहा है, मुझे लगता है पाकिस्तान ने भी कभी ना कभी ये कानून बनाना ही पड़ेगा। मगर हम अपनी तैयारी में क्यों पीछे रहे? इसलिए मान्यवर, ये कानून लेकर मैं, हमारे एमओएस साहब आए हैं। मैं सदन को बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े मन से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा कानून है जिसे दुनिया भर के अंदर संदेश जाना है। भारत के दोनों सदनों की मंशा क्या है? दोनों सदन टेररिज्म जैसे गंभीर अमानवीय कृत्य के लिए भी एकजुट हो सकते या नहीं हो सकते, या इसमें भी पॉलिटिक्स करते हैं। आतंकवादियों को भी एक संदेश जाना है, कहीं अपने दोनों सदनों में कोई रिफ्ट तो नहीं है। इसमें पार्टी लाइन के आधार पर देश की आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कोई हमारे अंदर दरार तो नहीं है। ये सारे संदेश इसी कानून से मान्यवर जाने हैं। तो मैं सदन के सभी सदस्यों को
विनंती करना चाहता हूं कि कृपया ये अमेंडमेंट को सर्वानुमत से पारित करिए। लोकसभा ने भी ऑलमोस्ट सर्वानुमत से पारित किया है। इतनी बात करता हूं, बाकी डिटेल ये करेंगे, क्योंकि मान्यवर आपकी इजाजत से वहां की लोटिन है, मुझे 5:45 बजे पहुंचना है। तो नहीं हो गया। द क्वेश्चन इज दैट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन, प्लीज द क्वेश्चन इज दैट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट बिल 19. The evidence, the prosecution, the arguments is all done during BJP rule. He is citing a charge sheet of 12 and 13. Cases are not decided on charge sheet. Judgment came in March 19. 5 years of your term, your people argued it. Your came in your time. One more fact, sir. Only one. सिंघवी साहब एक मिनट 5 seconds. एक मिनट। जजमेंट किस चार्जशीट पर आया? बाद में तो जीरा होती है साहब, डेट पे डेट करती है, सुप्रीम कोर्ट तक नाम ले जाते। Sir, you are telling the House. सजा होगी या नहीं होगी वो जज में चार्जशीट पर होता है। इन्वेस्टिगेशन कैसा किया वो चार्जशीट तय करता है। The judge decides on a 2012 charge sheet. He ignores the arguments, he ignores the evidence led. Your government did not lead credible evidence. And second, I'd like the Honorable Home Minister to put on record of this House, there are 48 terror cases with the NIA, in which 23 of which no charge sheet has been filed. You have given hundreds of cases. I repeat, let it come on the record of the House. 48 terror cases with NIA, 23 no charge sheet filed. These are terror cases. They are talking of normal cases, ordinary cases. एक सेकंड। the question is that एक सेकंड मान्यवर, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जीरा एनडीए सरकार के जीरा किस बेस पर होती है? नींव अगर खोखली है तो इस पर इमारत नहीं बनाई जा सकती। चार्जशीट के अंदर नींव ही नहीं थी, एविडेंस ही नहीं था। और जहां तक चार्जशीट नहीं हुई इसका सवाल है, मान्यवर एनआईए में लंबे समय तक चार्जशीट करने का प्रोविजन है, एक्सटेंशन भी मिलते हैं। एक भी केस ऐसा नहीं होगा जिस पर चार्जशीट नहीं होगी। Honorable members, I have received a notice under 267 by Sri Ghulam Nabi Azad ji, later position, and some others also, Sri Ram Gopal Yadav ji bhi hai, और Viswam, and then Sri Sanjay Singh, and कविता जी का नाम भी था पहले उसमें, बट उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा को स्वीकार किया, तो इसलिए वो तो आएगा नहीं। तो Elmar and Karim, I have gone through the subject. Subject is definitely important, but what I am suggesting is that I have received a letter from the Honorable Home Minister of India that they want to introduce an amendment bill in the House, Jammu Kashmir Reservation Second Amendment Bill, that we have already circulated also, and also have some more legislations government want to propose. So the subject is the same. So I suggest these issues can be raised during the discussion. As the chairman, I have waived the requirement of the rule of advance notice and then circulation beforehand and all. As the matter is very important and serious, I have decided to waive that rule according to the power given to the chair, power given to the chairman, and then I will be asking the minister to first introduce the bill, and then during the discussion, all the issues raised by LOP and others can be discussed at length, and I will be allowing them to give reasonable time also, particularly for the members who have raised the issue, because we don't have 0 hour, and we cannot entertain that, because this session is basically extended for completing the legislative business proposed by the government. You are all aware of it. So I call upon Sri Amit Shah to move for leave to introduce Jammu Kashmir Reservation Second Amendment Bill. Please. I have already said it. सभापति महोदय, प्लीज बैठ जाइए, याद रहो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। LOP स्पीकिंग और रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, आप लोग बैठ जाइए प्लीज। Some parts of the Jammu Kashmir वो भी कर्फ्यू के अंदर है, कश्मीर कर्फ्यू के अंदर है। 3 चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट थे, और पूरे स्टेट में एक ऐसा वातावरण
जैसे वॉर सिचुएशन है उसको सबसे पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए। नहीं, ये बिल के साथ पास करेंगे, 3 बिल्स आ रहे हैं, बिल को हम पास करेंगे, 3 बिल्स आ रहे हैं, चर्चा करेंगे, एक रेजोल्यूशन भी आ रहे हैं। ये सभी विषय उसके साथ की नोटिस हमने दी मिलकर हम है, चर्चा कर सकते हैं। होम मिनिस्टर, सभापति महोदय, मेरा ये कहना है, चर्चा होनी चाहिए। सभापति महोदय, मेरा ये कहना है, I will permit you as an occasion comes. विषय पर है। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ भी चर्चा करनी हो, संसद के नेता को और समुचित नेता को और सत्ताधारी पार्टी के लोगों को तैयार हूँ। सब चीजों का मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ और डिटेल आप न हो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं जो No display of banners, please. गुलाम नबी जी, मुझे सुनिए। Both of you are important members.